प्रणाम ललिता जी, सादर प्रणाम भाई साहब से सादर प्रणाम, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। सादर प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री सुत भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षानशीति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासि यत्थं गन्धर्देवीं गन्धियं सर्वं पन्मामि भक्तियुक्तो सुतनान्वहं शिरसा इच्छामि भक्ति सुध भक्ति कावसको कौतोसालचो अंगो बंग पैने पाहुडै परियम सुध पढ़मानो पुअज्ञा चुलिया चेव सुततै तुई धमकाह निचकाल मंचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ पौर्वांग की स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वे हम। जल्दी पार गए स्वपर्वत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गर्भ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचरण करण संद्री से शीसा अनुग्रह कुशले धमारिये सदा बंदे गुरु भक्ति संज में नय तरंते संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकम जमन मरणम न पावन्ति ए नित्यम व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्र कुला सटकर्मा रता सपो धन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहना चंद्रार्क तेजोदिका मोक्षार्क पाठ पाटन भटा प्रीणन्तु माम साधव गुरु पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्रा नौ गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में भक्ति आयरी भक्ति कौसग आयरी भक्ति कौसग कौतसलचम समनान समदंस समचार जुक्तान पंच विहाचारण आयरियान आदि सुतनान वदेशियान वज्यायनम तिरियन गुण पालन पालनरियानम साहु सब साहुनम निचकालम अंतेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कमको बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचों सार्था मासाद्य श्रीमत नेमिचंदाचार्य न विरचितम इदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम गौतमो गनि मंगलम दादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की हेमीचंद्र आचार्य की जय। पूज्य आदरणीय श्री आदिपति माता जी की जय।
अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप पे विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोमट सार्जी कर्म कांड का स्वाध्याय कर रहे हैं जो गाथा रूप में नेमीचंद्राचार्य ने लिखा है, जिसमें 9 अधिकार हैं। इसके टीका गन्नी आरिका आदिमती माता जी लिखी है, उस टीका से हम लोग पढ़ रहे हैं। 9 अधिकार है। 9 अधिकार में से पहला अधिकार हो चुका है। दूसरा अधिकार, जिसका नाम बंध उदय सत्व अधिकार है, उसका स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें आचार्य ने प्रतिज्ञा की है कि ओ घर आदेश से हम आपको बंध उदय और सत्व बताएंगे। ऐसे इस अनुपम अधिकार में हम मार्गना में गति मार्गना हमारी करीब करीब हो गई है। आज थोड़ा सा दोहराते हुए फिर इंद्रिय मार्गना में चलेंगे। पणमीय शिरसा नेमिं पुनरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलयं कीर्तनं नमेमि चंदम असहाय परकं महावीरं बंधुदय सत्यजुतं ओघादेशे थवं गोच्छम्। ध्यान देंगे। क्या कोई ऐसा जीव, ऐसी अवस्था या कोई ऐसा जीव भी पाया जाता है क्या, जो निरंतर बंदी प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति का मिथ्यात्व में भी बंद कर सकता हो अथवा नहीं कर सकता है? क्या कोई ऐसा जीव अथवा ऐसी अवस्था होती है क्या, जब मिथ्यात्व में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है अथवा सत्व होता है अथवा उदय होता है? कोई ऐसा जीव है क्या, ऐसी अवस्था है क्या? तीर्थंकर प्रकृति का बंध का नियम क्या है, किसके साथ बनती है? सम्यक दर्शन के साथ। सम्यक के साथ। सम्यक दर्शन के साथ बनती है। तो क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा जीव है, ऐसी अवस्था है जो निरंतर बंदी प्रकृति भी बंधती नहीं हो अथवा तीर्थंकर प्रकृति के साथ मिथ्यात्व का बंद हो जाता हो? तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ भी मिथ्यात्व का बंध करे, क्या ऐसा कोई जीव पाया जाता है क्या? फिर से सुनेंगे। मिथ्यात्व तीर्थंकर प्रकृति के सत्व के साथ मिथ्यात्व का बंध हो, ऐसा कोई जीव पाया जाता है क्या अथवा ऐसी कोई अवस्था पाई जाती है क्या? हैंड रेज पाई करेंगे। जाती है दीदी। जब हाँ, कौन सी पाई जाती है, कब पाई जाती है? जब अभी तीर्थंकर प्रकृति की तो उद्वेलना तो होती नहीं है, तो वो तो निरंतर बंदी है। और जीव जब तीसरे नरक में जा रहा है तो कुछ समय के लिए जो विग्रह गति में सम्यक दर्शन छूट जाता है, सम्यक दर्शन, वो टाइम में। हाँ, अब क्या बताना क्या चाह रही हैं? नहीं, आप बोले ना मिथ्यात्व में बंध रही हो, तो उस समय उसमें बनती तो है छूट क्या? जाती है। हाँ, उसमें तो छूट जाती है। मेरा इसीलिए कहते हैं प्रश्न ध्यान से सुनिए। मेरा प्रश्न यह है, आप लोगों को कहीं ये उबाऊ तो नहीं लगता है? इस तरह से सूक्ष्म विवेचन हम बताते रहते हैं खोज खोज के, ऐसा तो नहीं कि आप लोग को झुंझलाहट आती हो कि क्या नहीं दीदी, प्रश्न में बिल्कुल फंसा बहुत है? अच्छा लगता है। उल्टा ऐसे लगता है कि अब देखो ये चीज में भी अब मतलब सोचने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इस तरह के केवल प्रश्न उठाने में। आप हाँ, लोग की बुद्धि, हमें याद चाहे नहीं रहता या जो भी है, लेकिन उबाऊ बिल्कुल नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग की बुद्धि पैनी छैनी हो, इसीलिए मेरा ये प्रयास रहता है कि सबकी बुद्धि छैनी हो जाए, छैनी बुद्धि हो जाए, जिससे कि हम तर्क ना कर सकें और कोई अगर गलत विवेचन दे तो उसके विवेचन को हम काट कर सकें। इसके लिए बुद्धि का पैनी होना बहुत जरूरी है।
मेरा प्रश्न यह दीदी, है, सभी बहुत लोगों के खुले हैं, पहले सब म्यूट कर लेंगे ताकि दीदी की आवाज अच्छे से आए। तीर्थंकर प्रकृति का सत्व रहते हुए कोई मिथ्यात्व का बंध कर सकता है क्या? सीधे वे में प्रश्न है, तीर्थंकर बंध कर सकता है क्या? हैंड रेज करेंगे। चिया 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 करने से थोड़े ये बंद हो गया। हाँ, मंजू पाटनी बताएं। हाँ दीदी प्रणाम। दीदी आपने पूछा कि तीर्थंकर प्रकृति के साथ रहते हुए मिथ्यात्व का बंद कर सकता है क्या? मिथ्यात्व के लिए आपने पूछा है, तो हमने मिथ्यात्व का बंद कर सकता है हाँ, हमने क्या पूछा? फिर से कि दोहराइए। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ कोई मिथ्यात्व बंद कर सकता है क्या? मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता के साथ। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ, हाँ, तीर्थंकर पद्धति की प्रकृति की सत्ता के साथ मिथ्यात्व का बंद कर सकता है क्या? आपने ऐसे हाँ, पूछा, हाँ। तो हाँ मिथ्यात्व का कर सकता है। कब करता है? जब कोई छायोपशमिक जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, तब वो जब नरक की आयु यदि उसकी पहली बंद होती है, तब वो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता तो है, लेकिन कुछ समय के लिए उसको मिथ्यात्व की प्रकृति आ जाती है। हाँ, मिथ्यात्व का बंद करता है। सूक्ष्म से 4 अंतर्मुख और ऐसे मोटे रूप में एक अंतर्मुख के लिए उसको, पहले परिणामों का विचित्रता देखें। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है, कुछ नहीं कर पा रहा सत्व। कभी कभी सत्व इतना कमजोर पड़ जाता है कि कुछ नहीं कर पाता है, मिथ्यात्व में आ जाता है वो जीव और मिथ्यात्व का बंध होने लगता है। तीर्थंकर प्रकृति का सत्व रहते हुए भी मिथ्यात्व का बंध होने लग जाता है। ये कैसी विचित्र बात लगती है सुनने में तो, कि कोई तीर्थंकर की प्रकृति की सत्ता के साथ है और उसको मिथ्यात्व का बंध हो। उदय भी घटेगा क्या मिथ्यात्व का? किसी को तीर्थंकर प्रकृति का उदय रहे और उसको मिथ्यात्व का भी उदय रहे, ऐसा ऐसा भी कोई जीव होता है क्या? हाँ, त्रिशला जी। नहीं होगा, ऐसा नहीं। कोई जीव नहीं होगा। क्योंकि इसका उदय कहाँ पर है? 13वें गुण स्थान में। और मिथ्यात्व प्रकृति तो जब हम श्रेणी चढ़ते हैं तो उसके पहले उसका सफाया करना ही पड़ता है, इसलिए ऐसा तो घटेगा ही नहीं किसी काल में। अब यहाँ पर एक प्रश्न है नरक गति से। नरक गति का जब गति मार्ग में नरक गति जब बताने लगे तो 4 गुण स्थान होता है नरक में, ये तो हम लोगों ने देखा। 7वें नरक में 4 गुण स्थान होता है कि नहीं होता है? 7वें, हाँ 7वें नरक में होता है। होता है। अब वहां पर 7 नरक में 4-4 गुण स्थान है। कल बाबूजी का ये प्रश्न था, उस प्रश्न को हम ले रहे हैं। बाबूजी का तो हो गया था बात। उच्च गोत्र का 7वें नरक में तो अबंध बता दिया पहले गुण स्थान में। बाकी 6 नरकों में अबंध में देखिए कहीं नहीं लिखा हुआ है ना? अबंध में एक केवल तीर्थंकर प्रकृति लिखी है, ऊंच गोत्र नहीं लिखा है। ऐसा क्यों? 1 से 6 नरक का जब वर्णन कर रहे हैं तो 1 से 3 में तो तीर्थंकर प्रकृति को बंद कर दिया, और फिर 4 से 6 तक में तीर्थंकर प्रकृति बंधती नहीं है। तीसरे नरक से, चौथे नरक से छठे, तो उसमें पहले ही माइनस कर दिया। 101 प्रकृति का बंद हो रहा था, 100 का कर दिया। फिर 7वें नरक में 99 प्रकृति का बंद कर दिया, एक और माइनस हो गई। वहां पर कौन सी माइनस हुई? 101 में 101 में एक माइनस हुई, 100 हुई। 100 में अब कौन सी माइनस हुई? तो 99 हुई 7वें नरक में। मनुष्य गति, कौन सी माइनस हुई? मनुष्य कविता जी बोलिए। म्यूट करें सब। रीना जी शाह म्यूट करेंगे, रीना जी शाह।
दीदी क्वेश्चन क्या पूछे, एक बार फिर से बोलिए ना। म्यूट हो तब तो पूछे। नहीं अभी चालू चों की आवाज आने लगी। मेरा प्रश्न था क्या, एक मिनट, सातवें नरक में, सातवें नरक में जो एक 99 प्रकृति का बंध, पहले से तीसरे तक 101 प्रकृति का बंध, फिर चौथे से छठे तक तीर्थंकर घटा दिया 100 प्रकृति का बंध, और सातवें नरक में 99 प्रकृति का बंध। पहले तो हम समझे कि 99 प्रकृति का बंध है, तो उसमें कौन सी प्रकृति घटाई है सातवें नरक मनुष्य में? आयु, हैंड रेज करें, मनुष्य हैंड रेज आयु। करें, कोई ऐसे नहीं बोलेंगे, हैंड रेज करें। चलिए सुमति जी बोलिए, सुमति भाभी बोलिए। मनुष्य आयु का। मनुष्य आयु का, और बंध खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आयु, मनुष्य आयु का बंध हो ही नहीं सकता, इसलिए पहले ही निकल। यद्यपि 4 गुण स्थान है, चौथा गुण स्थान है, परंतु उसके नियम से आयु का बंध नहीं होता। आयु का बंध वहां पर क्या क्या गाथा में आ गया था, किस गुण स्थान में होता है नियम से आयु का बंध? मूल गाथा आई थी, गाथा में आया था। हाँ बाबूजी ने इशारा किया, मिथ्यात्व गुण स्थान में, यानी मिश्र में तो होता नहीं है, चौथे में करेगा नहीं, क्योंकि चौथे में अगर करता तो मनुष्य आयु होती, इसलिए चौथे में नहीं होगा। एक स्पेशल नियम सातवें नरक के लिए है कि वहां सासादन में भी आयु बंध नहीं होता, जबकि 1 से 6 नरक में तीनों गुण स्थान में आयु का बंध हो सकता है। अब कोई सासादन गुण स्थानवर्ती जीव है, पहले से छठे नरक से निकल रहा है, वो नियम से कौन सी आयु का बंध कर, 2 ये आयु बांध सकता है, त्रियंच और मनुष्य, उसमें कौन सी आयु का बंध करता है? सासादन गुण स्थानवर्ती नारकी मनुष्य आयु में बंद करेगा। फिर भी ना, आप लोग हैंड रेज एक बात सुनिए, ऐसे मत बोलिए, देखिए हम ऐसे कोई बोल नहीं पाते। भाभी को नाम लेने दीजिए ना, आप अपने आप क्यों बोल लेते हैं? भाभी जब नाम बताएंगे तभी आप बोलेंगे, कोई अपना आप नहीं बोलेगा। जेके भाई साहब, सासादन गुण स्थानवर्ती 6 नरक से नारकी मर रहा है, वो कहाँ कहाँ जा सकता है? जेके भाई साहब। हाँ, छठे नरक तक सासादन गुण स्थान में मरण करने वाला व्यक्ति मनुष्य गति या तिरंज गति में जाए। हाँ दोनों में जा सकता है, सासादन गुण स्थानवर्ती नारकी त्रियंच में भी जा सकता है, मनुष्य में भी जा सकता है। उसी तरह पहले गुण स्थान में जो नारकी मरण को प्राप्त हो रहा है, वो त्रियंच में भी जाएगा, मनुष्य में भी। लेकिन चौथे गुण स्थान से अगर नारकी निकल रहा है तो नियम से मनुष्य में जाएगा। ठीक है, पहले दूसरे गुण स्थान तक तो सभी, सातवें नरक से दूसरे गुण स्थान में निकलेगा तो कहाँ जाएगा? हैंड रेज करें। हाँ कुसुम छाबड़ा जी। वो तो नियम ही है उनको तिरंज में ही जाने का, सातवें नरक से निकला। फिर से मेरा प्रश्न खड़ा है, सासादन गुण स्थान में अगर 7वां नरक का नारकी निकल रहा है तो कहाँ जाएगा? कविता जैन जी। 7वें नरक में सासादन गुण स्थान बनता ही नहीं है, अभी तो आपने बताया था ना। निकलता ही नहीं है, बनता हाँ, नहीं है, निकलता नहीं है, मिथ्यात्व के साथ ही निकलता निकलेगा। नहीं है ना। इसका उत्तर क्या होगा हाँ, कि मिथ्यात्व। हम सातवें नरक का नारकी सासादन से निकलता ही नहीं है, नियम है, वहां एक ही गुण स्थान है निकलने के लिए। आयु बांधने के लिए भी एक ही गुण स्थान है, और निकलने के लिए भी एक ही गुण स्थान है, पहला गुण स्थान। ठीक है, यहाँ तक का सारा विवेचन पकड़ में आ गया सबको। अब जो हम पूछना चाह रहे थे, पहले से 6 नरक तक उच्च गोत्र को अबंध में दिखाया, अबंध में नहीं दिखाया पहले गुण स्थान में। मार्गना का टेबल आप लोग के सामने है, आप देख सकते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में अबंध में उच्च गोत्र नहीं दिखाया, तीर्थंकर दिखाया पहले, फिर 3 नरक में तो 0 ही दिखा दिया, क्योंकि तीर्थंकर नहीं तो और 7वें नरक में पहले गुण स्थान में अबंध दिखाया, ऐसा क्यों? हाँ बोलिए त्रिशला जी। जब वो वहां पर प्रथमोपसम वगैरह करता है तो वो आगे उच्च गोत्र बांध सकता है, आगे जो है उच्च गोत्र बांध सकता, ये तो ठीक है। तो हमारा एक प्रश्न और है ना इससे लगा हुआ, कि पहले से 6 नरक में अबंध नहीं दिखाया और 7वें में अबंध दिखाया, 7वें में अबंध ऐसा क्यों?
सातवें में बंद इसलिए दिखाया सा- क्योंकि क्योंकि उच्च गोत्र नहीं बांधेगा। सातवें में जो है उसके उच्च गोत्र नहीं बनेगा, हालांकि वो सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन वो त्रियंचायु अच्छा, में ही म्यूट जाएगा। करें, आप अपने को म्यूट करें। आप अपने को अबंध दिखाने का मतलब होता है बंद होना। ये पहले भी आप लोग को समझा दिए हैं कि विच्छुत्ति के अलावा किसी प्रकृति को अबंध दिखाने का मतलब आगे बंद होना। जो प्रकृति उसमें आ ही नहीं सकती उसको तो पहले ही घटा देते हैं ना त्रिशला जी, बाद में थोड़ी घटाते हैं। सातवें नरक में घटाई कहाँ है? उच्च गोत्र घटाई नहीं है, है ना? आपका उत्तर पूरी तरह से गलत है। कौन कौन देना चाह रहे हैं? हैंड रेज करें। कविता जी बोलिए कि पहले का हैंड रेज आपका। कविता जी। नहीं, हाँ, म- मतलब सातवें गुण स्थान में उसको उच्च गोत्र का बंध नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से 101 जो प्रकृतियां, जो 99 आप जो बोले, उसमें ही वो आई नहीं है, उसमें से माइनस कर दी गई है। क्या बात करते हैं, सामने ग्रंथ रखा है एकदम। अभी सबसे पहले तो हमने आप लोगों को यही बताया कि 101 में तीर्थंकर बन रही है, 100 होगी तो तीर्थंकर माइनस होगी, 99 होगी तो मनुष्य आयु होगी। ये पहले विवेचन पूछ लिया गया, उसके बाद ये आप लोगों को पूछा जा रहा है और फिर ऐसा उत्तर आता है, ये तो बहुत ही तकलीफ की बात हो जाती है। चलिए बताइए। हाँ, जयश्री जी, मेरा प्रश्न फिर से सुने। 1 से 6 नरक तक में पहले गुण स्थान में अबंध प्रकृति में उच्च गोत्र को अबंध क्यों नहीं लिया? सातवें नरक में पहले गुण स्थान में अबंध ले लिया, ऐसा क्यों? क्योंकि सातवें नरक से निकला हुआ जीव अब तिर्यंच निकाल बनता है। कहाँ से दिए? हमने निकाला कहाँ जीव को? कहाँ निकाला जीव को? प्रश्न समझिए, कितनी बार प्रश्न समझाया कैसे? उल्टा जब पुल्टा वह उत्तर 24 दीजिए। गुण स्थान में जाता है तो उच्च गोत्र और मनुष्य आयु का बंध कर। हाँ, ये उत्तर है। आप निकालने उकालने कहाँ से लग गए? इसलिए प्रथम गुण स्थान में अबंध हो गया उसका। जो अबंध हो प्रकृति गया। आगे बनती है उसको नीचे के गुण स्थानों में अबंध दिखाते हैं। 1 से 6 नरक में क्यों नहीं अबंध किया? क्योंकि 1 से 6 नरक का जीव मनुष्य ही बनता है। मनुष्य ही बनता है। हाँ, 1 से 6 नरक में अबंध में क्यों नहीं किया पहले गुण स्थान में? क्योंकि मनुष्य बनता है तो उच्च गोत्र उसके साथ ही आएगा ना। उत्तर ठीक से दीजिए ना। अभी तो अब आप तो कहे मनुष्य ही बनता है। नहीं, मनुष्य ही मनुष्य और तिर्यंच दोनों बनता है, लेकिन मनुष्य बनता हाँ, है तो उसके साथ बहुत उच्च अच्छा। क्योंकि गोत्र। पहले ये अब हुआ उत्तर ठीक आपका। क्योंकि 1 से 6 नरक में मिथ्या दृष्टि जीव भी मनुष्य बन सकते हैं। इसलिए जिस समय मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी बांधते हैं उस समय उच्च गोत्र का भी बंध भी होता ही है। नियम से नहीं है, हो सकता है नीच का भी हो सकता है, ऊंच का भी हो सकता है। त्रियंच बांधेगा तो नियम से नीच का ही होगा। तो चूंकि 1 से 6 नरक के नारकी सम्यक्तों के साथ निकल सकते हैं, सॉरी मिथ्यात्व में मनुष्य आयु बांध सकते हैं, इसलिए उनको उच्च गोत्र का बंध अबंध में नहीं लिया। और सातवें नरक का नारकी चूंकि मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी कहाँ बांध रहा है? चौथे गुण स्थान में बांध रहा है, तो इसलिए पहले अबंध कर दिया, चौथे गुण स्थान में बंध दिखा दिया। समझ गए कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? राव जी आपको आ गया था ना समझ में? समझ में आया कि नहीं लोगों को? समझ में तो आया है दीदी, पर फिर से एक बार दोहरा दीजिए शॉर्ट में। बहुत अच्छे से समझ में तो आया तो है। आगे ही 4 बार दोहराती, फिर नेट जा रहा है बार बार। आज नेट ही जा रहा है बार बार। और कोई समझाए इसको? नेट ही चला जाता है। मंजू जी समझाइए तो। ऐसा क्यों है कि पहले नरक से छठे नरक में प्रथम गुण स्थान में उच्च गोत्र अबंध नहीं है, सातवें नरक में प्रथम गुण स्थान में उच्च गोत्र अबंध है, ऐसा क्यों है? हाँ दीदी, मैं बताती हूँ कि पहले से लेके छठे नरक तक का मिथ्यात्व गुण स्थान में जीव आएगा तो वो मनुष्य गति में जा सकता है, और मनुष्य गति में उच्च गोत्र का बंध है, इसलिए उसमें अबंध नहीं दिखाया है। लेकिन सातवें नरक में यदि पहले गुण स्थान में कोई जीव है तो वो मनुष्य नहीं बनेगा, वो तिर्यंच ही बनेगा, और तिर्यंच में उच्च गोत्र का बंध नहीं होता है, इसलिए वहां पे उच्च गोत्र का अबंध दिखा दिया। पर आगे यदि वो चौथे गुण स्थान प्राप्त करेगा तो वह इसलिए उसको अबंध दिखाया कि वापस बंध सकती है वो। मनुष्य तो चौथा गुण स्थान वाला भी नहीं बनेगा।
वहां तो मनुष्य नहीं बनने का कोई साधन ही नहीं है। नहीं, जब चौथा गुण स्थान में यदि सातवें नरक में आ जाएगा वो जीव, तब उस समय मनुष्य गति और उच्च गोत्र वापस बन सकता है ना उसके। इसका उत्तर ये है, यद्यपि वो मनुष्य नहीं बनेगा, लेकिन पहले नीच गोत्र की बंध बिछुती दूसरे में ही हो जाती है, इसलिए मजबूरन उच्च गोत्र तो बंधेगा ही, है ना, ही लग जाएगा वहां पर। क्योंकि नीच गोत्र की बंध बिछुती हो गई, आठों कर्मों का बंध है, आठों कर्मों का बंध, सातवें गुण स्थान तक आठों कर्मों का बंध है, तो गोत्र तो बांधेगा बांधेगा। नीच गोत्र की भी छुट्टी हो गई, तो अब चौथे गुण स्थान में यद्यपि सातवें नरक का नारकीय मनुष्य नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी उसको उच्च गोत्र का ही बंध होगा। ठीक समझ में आ गया विजया जी? एक मिनट, चौथे गुण जी स्थान जी से भी आ वो गया समझ बनेगा में तो दीदी, आ तिर्यंच है गया। ना। हाँ हाँ, बोलिए कुसुम जी। मैं ये बोल रही हूँ, सातवें नरक का जीव है, चतुर्थ गुण स्थान में आ गया, वो बंध रूप हो गया उच्च गोत्र, वो ठीक है, लेकिन अंत समय जाएगा तो तिर्यंच में ही ना वो। हाँ चौथे जाएगा, गुण दीदी, चौथे आवेगा। गुण स्थान वाला तो त्रियंच बनता ही नहीं है ना। नहीं नहीं, वो ठीक करे, मिथ्यात्व में आके मरण करेगा, ठीक है, हाँ वो ऐसे नहीं हाँ, कह रही मतलब हैं। चौथे में नहीं करेगा, वो ऐसा वो नहीं पहले। करे कि चौथे में जाएगा, वो ऐसा करे जाएगा तो त्रियंच में ही ना, वो ऐसा करे तो जाएगा तो वो त्रियंच में ही। तो त्रियंच में जाने के लिए, चूंकि वहां तो साधन के साथ भी नहीं निकलता है, और मिस्र में हाँ निकलना नहीं है, चौथे हाँ गुण स्थान से निकलेगा तो मनुष्य आयु में जाएगा, तो मनुष्य में जाना नहीं है, तो हाँ, मिथ्यात्व में आके मरण करता है। ठीक ठीक है, ठीक। चलिए अब हम लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, ताली थोड़ी बजा रहे हैं, पुस्तक का ही कर रहे हैं, पुस्तक से बाहर का नहीं हो रहा है। जाम है क्या रास्ते? दीदी एक बार पेज नंबर या गाथा बोल दीजिए ना, मेरा आईपैड में वो आगे पीछे हो गया, मिल नहीं रहे हाँ मुझे। हाँ, ठीक ठीक है। हम लोगों ने कल भवंतरिक समझ लिया था, देवांगना समझ लिया था, सौधर में शांत स्वर्ग समझ लिया था। ततार चतुष्क का बंध कहाँ तक होता है और कौन कौन सी प्रकृति है, सतार चतुष्क उसको क्यों कहा जाता है, सतार चतुष्क का बंध कहाँ तक होता है, उसमें कौन कौन सी प्रकृति है, उसको सतार चतुष्क क्यों कहा जाता है। कविता जी, अगर आप लोग वीडियो ऑफ रखेंगे तो हम नहीं पूछेंगे, हम काले पर्दे को न पढ़ाते हैं न पूछते हैं कुछ भी। आप लोग को हो सकता बुरा लगे मेरी बात, मैं पर्दे के पीछे से बात नहीं कर सकती, मेरे बस का चीज नहीं है, तो लगता है जैसे भूत को बैठा रखे हैं सामने। जेठी भाई साहब, आपने भी हैंड रेज किया है क्या? हाँ, बताइए। सतार चतुष्क का बंध 12वें स्वर्ग तक होगा, और वो 4 प्रकृतियां है: तिर्यंच गति, गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच आयु और उद्योग। सतार चतुष्क क्यों कहते हैं? सतार चतुष्क इसलिए कहते हैं कि 12वें स्वर्ग के बाद ये 4 प्रकृतियां नहीं बनती है, वहां तक ही बनती है, इसके लिए उसको सतार चतुष्क कहा। बहुत अच्छा, चले। आनत प्राणत भी हम लोगों ने समझ लिया था, आनत प्राणत अरण अच्युत नवग्रेवक, यहाँ तक मिथ्या दृष्टि जीव जाते हैं, यहाँ तक मिथ्यात्व गुण स्थान सासाधन और असंयत बना था, और अनुदिष्ट अनुत्तर वासुदेव असंयत ही होते हैं, ये हम लोगों ने समझ लिया था। निवृत्ति अपर्याप्त, अनुदिष्ट अनुत्तर वासी देवों के निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में 71 प्रकृति का बंध है। 120 में कितनी चली गई? एक कम 50 चली गई, कौन सी चली गई, कौन बताएंगे? 49 प्रकृति चली गई अनुत्तर के, कौन कौन सी है? बहुत इजी, आप लोग को हमने बता दिया था कि कैसे निकालना है, कैसे निकालेंगे इसको। हैंड रेज करिए, तो कविता जी आप हैंड रेज अब भी करें क्या? नहीं, ये पहले का ही था, लेकिन मुझे पूरा तो नहीं आता, लेकिन इसमें व्यक्ति कष्टक चला जाएगा। नहीं, मैंने इसका एक तरीका बताया था। नहीं याद है दीदी मुझे। नहीं याद है, चलिए तरीका बताइए तब ना सबके। हाँ चलिए, मंजू पाटनी कलकत्ता। दीदी 16 प्रकृति पहले गुण स्थान की और दूसरे गुण स्थान की 25, बहुत 40 पड़ते हैं। हाँ, और वो दो तो अब मतलब 41 हो गई ना दीदी, 16 और 15, 16 और 49 चाहिए, 25। 49।
अच्छा, ये 49 थी। बाकी की दीदी कौन से गुण स्थान के लिए पूछ रहे थे आप? यहाँ पर लिखा हुआ अनुदिश अनुत्तरवासी सभी देव असंयत ही होते हैं। इनके निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में 71 प्रकृति बंध योग्य है। ये तो आपने ठीक, मैंने जैसे कहा था वैसे हाँ। घटाया, पहला दूसरा स्थान। और सोचिए कौन कौन सी निवृत्त पर्याप्त अवस्था में आयु का भी तो बंध नहीं होता है। आयु का बंध नहीं होता, तो कौन कौन कितना घटेगा? 25, 16 और आयु हो गई 4। 4 आयु हो गई, दोबारा एक ही होगी नहीं ना? नहीं, एक ही। हाँ वो जो बंद वाली नहीं होगी है ना, जो हाँ। होती है, सबसे ये सब गलती होती है। हाँ, और तो मनुष्य आदि के 6 हो गई क्या? नहीं, मनुष्य तो बंधेगा। मनुष्य में नहीं भेजेंगे तो फिर वो जाएगा कहाँ? नहीं नहीं, मनुष्य में तो जाएगा, मनुष्य वाला जाएंगे बाकी उसी में ही जाएंगे। आयु नहीं बंधेगी, तो 41 और 2 43 हुई। और क्या नहीं बंधेगा? निवृत्ति आहार, अपर्याप्त, आहारक दिक नहीं बंधेगा, आहार देख, हाँ, तो हाँ। बंधता ही नहीं है, तो 45 हो गई। तो 120 में 49 ही होती है ना, घटाने से। हाँ, 4 ही बचती है दीदी, अभी 4 ही बची। हाँ, क्या बोले? 4 ही बची अभी। हाँ, 4 बची। अब कहाँ 4 कौन सी बची बताइए? पहले दूसरे की तो भी छुट्टी करा दी आपने। होगा क्या? शतार चतुष्क में होगा। सतार चतुष्क दूसरे सतार चतुष्क का तो दूसरे स्थान में आ गई ना, उसको समझिए ऑलरेडी। हाँ, दूसरे दीदी सूर्य देवगति चतुष्क की आएगा। 4 सूर्य चतुष्क। सूर्य चतुष्क, हाँ सूर्य चतुष्क आएगा। तो इस तरह से 49 प्रकृति निवृत्ति अपर्याप्त। सूर्य चतुष्क क्यों आएगा? क्योंकि नरक की 3 प्रकृति आ गई, आयु अपने घटा ही दिए, लेकिन व्यक्रियक शरीर, व्यक्रियक अंगोपांग और क्या नाम है, देवगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, ये 4 प्रकृति नहीं घटाए थे, तो ये 4 प्रकृति हो गई। इस तरह से 49 प्रकृति यहाँ पर बंध के योग्य नहीं है। फिर से दोहराते हैं एक बार, कल अपने लोग ने इसको बहुत अच्छे से दोहराया था, नहीं याद रहता है। पहले गुण स्थान की सारी ले लेंगे, दूसरे गुण स्थान की ले लेंगे। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में कोई की भी निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था, आहारक दिक का बंध नहीं होता, आयु का बंध नहीं होता है, तो 2 आयु तो पहले निकल गई, पहले दूसरे गुण स्थान में 2 आयु ले लेंगे, 2 चतुष्क ले लेंगे, तो 41 और 4 45 हो गई। 4 चूंकि देव है, तो देव को क्या नहीं होगा? देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, व्यक्रिय शरीर और व्यक्रिय कांगोपांग 4 का भी। तो इस तरह से 49 का प्रकृति निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगा। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगा, पर्याप्त अवस्था में इसमें से कौन सी प्रकृति बंधने लगेगी? आयु। आयु बंधने लगेगी। न तो पहले गुण स्थान वाली बंधेगी, न दूसरे गुण स्थान वाली बंधेगी, न व्यक्रियक चतुष्क बंधेगा, है ना, और न आहारक द्विक बंधेगा। केवल एक पर्याप्त होने पर आयु का बंध होने लगेगा, होगा ही, जब भी हो। अब कर्ष काल का जब भी पढ़े तो मात्र एक प्रकृति बढ़ेगी, यानी पर्याप्त के 72 प्रकृति का बंध होगा। पकड़ पा रहे हैं चीजों को? 71 प्रकृति का बंध था निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था। किसको? 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, नीचे वाले की बात नहीं है। 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, जहाँ एक असंयत गुण स्थान होता है, वहां पर 71 प्रकृति का बंध होगा अपर्याप्त अवस्था में। पर्याप्त अवस्था में एक आयु और बंधने लगेगी, क्योंकि बाकी सारी प्रकृतियां तो पर्याप्त के भी नहीं बनने वाली है। ठीक, चले आगे। अब इंद्रिय मार्गन आ रही है। कोई प्लीज सभी से निवेदन है कि सब लोग छोड़ के भाभी अगर आप नाम बोले तो बोले, तो पूरा छूट गया ना। हाँ बाबूजी, ये पहले का छोड़ दिए हम लोग, तो कल पढ़े थे, उसके बाद का बहुत छूट गया। एक गुट का उधर बोधक कल हम लोग खाली वाली बात पढ़े, एक गिलास में उधर अंदर की साइड में। अपने को म्यूट करें ना भाई, कहाँ से आवाज आ रही है? आईफोन की निकाल। ये आईफोन का कब से खुला हुआ है? आईफोन कौन है बंद करे हैं?
बंद करें आईफोन वाले। कल हम लोग को मिथ्यात्व घोषणा की विचित्र 70 पेज नंबर 70 वहीं तक पढ़े थे, नहीं पढ़ा उसके तो आगे दी का थी तो पढ़ा बाबूजी। नहीं है ना। हाँ पढ़ा तो दी थी, लेकिन फिर ले लेते हैं बाबूजी, वापस ले लेते, कोई बात नहीं है। हो तो गया था, लेकिन क्योंकि यहाँ तक हो गया था, अनुदिश अनुत्तरवासी तक हो गया था, कल ये चर्चा हो चुकी थी, लेकिन ले लेते हैं फिर से बाबूजी। 71 नंबर पेज कह रहे हैं ना, सनत कुमार आदि 10 स्वर्गों में बंद आदि की संदृष्टि। यहाँ निवृत्तीय पर्याप्त अवस्था में, पर्याप्त अवस्था तो आगे बता ही, निवृत्तीय पर्याप्त अवस्था बता रहे हैं, कहाँ की सौधर्म शान की भी बता रहे हैं। और सौधर्म शान में बंद योग प्रकृति कितनी थी पर्याप्त अवस्था में, सौधर्म ईशान में? बहुत इजी है, 104 103 थी ना। 103 पर्याप्त अवस्था में 104 104 थी। तो 104 में से निवृत्तीय पर्याप्त अवस्था में केवल आयु 2 को नहीं बंधेगी, तो आयु को निकाल दिया गया, तो 102 का बंद हो रहा है। सनत कुमार आदि 10 स्वर्गों में माने सतार चतुष्टक की बात है, तो यहाँ कहते हैं निवृत्तीय पर्याप्त अवस्था में बंद योग प्रकृति 99 है। गुण स्थान वैसे 4 का 4 होगा यहाँ पर भी, पहले गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध रहेगा और 4 का विच्छुत्ति होगी, क्योंकि बाकी 12 प्रकृति यहाँ पर बंद ही नहीं रही है। सानत कुमार महेंद्र में क्या हो रहा था, वहां पर 7 प्रकृति की विच्छुत्ति थी, बाकी वहां पर चूंकि एक इंद्रिय आतप और स्थावर का बंद हो सकता था, इसलिए वहां पर प्रकृति वहां पर 7 ही घटी थी, यहाँ पर नहीं बन सकता है। सानत कुमार आदि एक इंद्रिय में जाते नहीं है, तो प्रथम गुण स्थान में 16 प्रकृति की विच्छुत्ति है, तो उसमें से 4 केवल बची, बाकी न तो एक इंद्रिय बनते हैं, न सूक्ष्म पर्याप्त साधारण बनते हैं, न विकल्प बनते हैं, और नरक आदि तो बनते ही नहीं है। तो इस तरह से पहले गुण स्थान की 12 की 12 प्रकृति निकल गई, और 4 प्रकृति यहाँ पर विच्छुत्ति होगी। और एक तीर्थंकर का बंध तो स्वर्ग में सब जगह हो सकता है, भवंतरिक छोड़ करके सभी जगह तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। तो पहले गुण स्थान में तो अबंध है, अपर्याप्त अवस्था है। सासाधन गुण स्थान में आ गया, तो सासाधन गुण स्थान में 25 प्रकृति की विच्छुत्ति होती थी, क्योंकि यहाँ आयु का बंध नहीं है, इसलिए त्रियंच आयु की को घटा के 24 की विच्छुत्ति घट कर रहे हैं। और 5 अबंध में हो गई, 4 तो पहले गुण स्थान में विच्छुत्ति हुई, एक तीर्थंकर प्रकृति अभी भी अबंध रूप है, तो 5 हो गई। तो 99 प्रकृति बंद हो रही थी, तो 5 का बंद हो गया, 94 का बंद यहाँ पर दूसरे गुण स्थान में। तीसरा गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में होता नहीं है, इसलिए दिखाया नहीं गया। तीसरे गुण स्थान में विच्छुत्ति कोई होती नहीं है, तो वो भी लेने की जरूरत नहीं है, अगर होती तो लेते। अब चौथे गुण स्थान में क्या कह रहे हैं कि 9 प्रकृति की विच्छुत्ति है, क्योंकि यहाँ पर 10 प्रकृति होनी चाहिए थी, लेकिन आयु का बंध यहाँ पर नहीं होता है, इसलिए 9 प्रकृति की विच्छुत्ति है यहाँ पर। और अबंध यहाँ पर 28 हो गया। कैसे हो गया 28? 24 तो विच्छुत्ति वाली हो गई, और 4 यहाँ पर अबंध रूप वाली जो 5 थी वो 4 हो गई, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का यहाँ पर बंध होने लगा। तो अबंध में जो 5 थी, 4 तो विच्छुत्ति वाली थी, एक तीर्थंकर वाली थी, तो विच्छुत्ति वाली तो रह गई, तीर्थंकर का यहाँ पर अब बंध हो सकता है असंयत गुण स्थान में, अपर्याप्त अवस्था में। तो असंयत गुण स्थान में हो गया 71 प्रकृति का बंध हो गया, 24 और 4 28 का बंध हो गया, और 9 प्रकृति की विच्छुत्ति हो गई आयु को छोड़ करके। आनत आदि 4 स्वर्गों में तथा नवग्रेवक में त्रियंच द्विक उद्योत रहित बंध प्रकृति 96 में है। इसके आगे कह रहे हैं आनत आदि 4 स्वर्ग, और नवग्रेवक में क्या होगा, 4 प्रकृति और कम हो गई। कौन सी हो गई? सतार चतुष्क कम हो गई। तो वहां पर निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में दूसरे गुण स्थान में कितनी प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होगी? आनत और नवग्रेवक में दूसरे गुण स्थान में कितनी प्रकृति की विच्छुत्ति होगी? हो गई क्या? 29 हो गई क्या? 25 हो नहीं, 4 माइनस हो जाएगी, 17 चतुष्क तो 21 होगी। 21 की होगी। हाँ, इतना जल्दी आप लोग ऐसे गड़बड़ करेंगे तो कैसे विच्छुत्ति सीखेंगे? पूछ रहे हैं ना दूसरे गुण स्थान में। हाँ, कितने की होगी बाबूजी? इतनी जल्दी गड़बड़ करेंगे जी, पढ़ाते पढ़ाते में आयु नहीं बंद होती है ना। त्रियंच आयु तो पहले भी घटाई है, पहले ही 24 कर दी थी, 24 में से 7 चतुष्क और निकल गया, तो 20 की भी छुट्टी होगी ना।
पकड़ में आ रहा है कि नहीं? पकड़ में आ पर्याप्त रहा? अवस्था पूछ रहे हैं ना, अन्य स्वर्ग और नहीं ग्रैविक की। नहीं नहीं, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था चल रही। पर्याप्त तो गई कब की, निवृत्ति अपर्याप्त चल रही है ना, तभी तो सतार चतुष्क का वो पहले से ही हटा रहे। तो कौन सा होगा? सतार चतुष्क और आयु। पहले ही 20 तो ऊपर ही कर दी गई ना, 24 ऊपर ही कर दी गई, आयु का बंध नहीं होता। और फिर ऊपर के स्वर्ग में जा रहे हैं तो 4 सतार चतुष्क का बंध भी पहले ही निकाल दिया जाता। तो यानी 20 प्रकृति की विच्छुत्ति होगी सासाधन गुण स्थान में। किसके? आनत, प्राणत और नवग्रैवक में, क्योंकि वहां तक मिथ्यात्व गुण स्थान और सासाधन गुण स्थान है वहां तक, इसलिए वहां पर दूसरे गुण स्थान में 20 प्रकृति की विच्छुत्ति होगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, सासाधन गुण स्थान अनत आदि, ये तो यहाँ पर तो ये पर्याप्त का बता रहे हैं, अनत पनत का पर्याप्त का नहीं बता, टेबल नहीं आया, पीछे लगता है भवंत्री का आया, सानत कुमार का आया, अनत आदि का आ गया है। यहाँ पर सतार चतुष्क माइनस करके एक मनुष्य आयु जोड़ करके यहाँ मनुष्य आयु का बंद कर रहे हैं। अनत आदि आ गया, ये टेबल भी आया ना दीदी टेबल? हाँ हाँ, टेबल ही देख रही थी कि टेबल आया है क्या, तो टेबल आ गया है। लेकिन इसमें 21 प्रकृति दिखा रहे हैं 20 की जगह। एक मिनट, यहाँ निवृत्तीय पर्याप्त अवस्था में बंद योग प्रकृति 96, वहां 99 थी, यहाँ 96। किसमें? आनत, प्राणत, आरणच्युत, नवग्रैवक में। 3 प्रकृति कौन सी निकली? तो 3 सतार चतुष्क का बंद नहीं हो रहा है, 1 तीर्थंकर, 4 मिथ्यादि पूर्वक, 21 गुणास्थान वक्त, 25 4 को माइनस किया। अच्छा हाँ, त्रियंच गति में त्रियंच आयु भी तो, सतार चतुष्क में आयु भी तो है ना, इसलिए 4 घटी। ठीक है, आयु अलग से नहीं घटेगी, सतार चतुष्क में आयु भी होती है। त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, त्रियंच आयु और उद्योत, इस तरह से सतार चतुष्क इसी को कहते हैं। त्रियंच आयु उसमें आ गई, इसलिए 21 प्रकृति की विच्छुत्ति हो रही है यहाँ पर। कौन सा टेबल देख रहे दीदी प्लीज? कौन सा टेबल आप देख रहे हो? गति मार्गना जहाँ लिखा हुआ ना, आरण अच्युत वाली टेबल है, नवग्रैवक की निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था है। फिर चौथा गुण स्थान हो सकता है पर्याप्त अवस्था में, तो वहां पर आयु का बंध नहीं है, इसलिए मनुष्य आयु को घटा दिया गया। त्रियंच आयु पहले ही घट गई थी सतार चतुष्क में, इसलिए फिर से नहीं घटाया है, इसलिए 21 का बंध दिखा रहा है। ऊपर सानत कुमार आदि में 24 का दिखा रहा था, एक खाली त्रियंच आयु को माइनस करके और 25 प्रकृति में 1 माइनस करके 24 प्रकृति का वहां पर बंध विच्छुत्ति दिखाया जा रहा था। इस तरह से निवृत्ति अपर्याप्त का सारा हो गया। कहाँ से लिए हैं? ये पूरा पेज निवृत्ति अपर्याप्त का है, 70 और 71, और उसके पहले जितने टेबल थे सब पर्याप्त अवस्था के थे। तो इस तरह से यहाँ पर गति मार्गना, जो लास्ट देव गति मार्गना थी, गति मार्गना हमारी पूर्ण हुई। कोई प्रश्न है तो? नहीं तो आगे चलते हैं। दीदी असंयत का भी एक बार बता दीजिए ना। किसका असंयत का? साधन का बताया ना आपने, इसमें असंयत में ये जो लिखा है, हाँ, ये असंयत में, माइनस। हाँ हाँ असंयत में क्या कर रहे हैं कि 21 तो बंद, 21 तो विच्छुत्ति हुई सासाधन की, 5 अबंध थी तो 26 होनी चाहिए थी, 25 क्यों हो रही है? यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने लगा, तो इसलिए यहाँ पर 25 अबंध में आ गई। 9 की यहाँ विच्छुत्ति होगी, चूंकि आयु तो बंद ही नहीं रही है पर्याप्त अवस्था में, तो यहाँ 9 की विच्छुत्ति होगी। 21 और 9 90, सॉरी 71 और 25 96, 71 का यहाँ पर बंद होगा, 25 का बंद हो गया और 9 की यहाँ विच्छुत्ति हो रही है। ठीक है, और कोई प्रश्न? कौन सी हुई दीदी? मनुष्य आयु छोड़ के बाकी मनुष्य संबंधी हो गई सारी प्रकृति। अप्रत्याखान वर्ण का 4 कसाय, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक से, और क्या क्या हो तो गई, 8 हो गई, और एक ये ब्रज वृषभ नाराज सहन। अब इंद्रिय मार्गना में चल रहे हैं। आगे इंद्रिय मार्गना संबंधी बंध अबंध बंध विच्छुत्ति का कथन करते हैं। आप लोगों में से गाथा किन्होंने नहीं पढ़ी है, आज गाथा वही पढ़ लें, मुझे अब नाम नहीं याद है। सुमन जी जैन पाटनी बम्बई पढ़ चुकी हैं क्या गाथा? नहीं तो
नहीं तो आज आप पढ़ लें। पुण्यधरम बिगी बिगी बिगले तत्थुपन्नो शासनो देहे पज्जतिम न विपावदी यदि नरतिर्यावुगम नथि। पुण्यधरम बिगी बिगले तत्थुपन्नो शासनो देहे पज्जतिम न विपावदी यदि नरतिर्यावुगम नथि। दीदी पढ़ रही हूँ मैं। पुनिधरम विगी विगले तत्थुप पणो हुशासनो देहे पज्जन्तिम न विपावदी इति नरतिर्यांगुम नथि। क्या कह रहे हैं? पूर्ण इदरम, पूर्ण माने पर्याप्तक, इदरम माने लब्ध पर्याप्तक। वीगी विगले, विकलेंद्री, वीगी माने विकलेंद्रिय, ईगी माने एक इंद्रिय, और फिर कहते हैं विगले, फिर इसलिए आ गया कि लब्ध पर्याप्तक को लेकर के फिर वहां पर वीगी, पुण्य इदरम वीगी वीगी विगले एक क्या नाम, पूर्ण इदरम, पूर्ण माने पर्याप्तक, इदरम माने लब्ध पर्याप्तक। वीगी ईगी माने एक इंद्रिय, विगले माने विकलेंद्रिय। तथ उपन्नो हुशासनो देही, वहां कहते हैं दो ही गुण स्थान है। तथ माने वहां, उपन्नो माने उपन्नो हुशासनो देह, उत्पन्न होने वाले के सासादन और मिथ्यात्व, दो ही गुण स्थान है। तथ उपन्नो, उसमें उत्पन्न हुआ जीव, यानी एक इंद्रिय और विकल इंद्रिय में उत्पन्न हुआ जीव। शासनो देहे पज्जति नवी पावदी, यहाँ तक ही आ जाएगा। सासादन गुण स्थान में जीव, देह माने जीव, यानी वहां जो उत्पन्न हो रहा है लब्ध पर्याप्तक में, इधरम विगले, इधरम इधर माने विकलेंद्र लब्ध पर्याप्तक। तथ उपन्ने, तथ माने उसके उत्पन्न होने पर, क्यों लेंगे इधरम को, क्यों लेंगे, पूर्णम पहले आ गया और इधरम बाद में, तो उसके साथ लेंगे। तथ उपन्ने, उसके उत्पन्न होने में। शासनो देहे, शासन सासादन गुणस्थान, देहे माने जीव के, यानी लब्ध पर्याप्तक जीव के उत्पन्न में उत्पन्न हुआ जीव के। पज्जंती नवी पावदी, शासनो पज्जंती नवी पावदी, सासादन गुणस्थान पर्याप्त अवस्था में नवी पावदी नहीं पाया जाता है। यदि इस प्रकार नर त्रियाउगम नथि, इस तरह से यहाँ पर कहते हैं त्रियंचायु और मनुष्यायु का भी बंध नहीं करता। इसलिए वहां दोनों की जो त्रियंचायु मनुष्यायु की कहते हैं, क्या कहेगा आगे बताएंगे, विच्छुत्ति आगे कथा नहीं है क्या? अच्छा, आगे इसमें बताएंगे तो विशेष अर्थ में। एक बार फिर से अर्थ देखते हैं। पूर्ण माने पर्याप्तक, इधरम माने अपर्याप्तक, वह ईगी, ईगी माने एक इंद्रिय, विगले माने विकल इंद्रिय। तथ उपन्नो, उसमें उत्पन्न होने वाला, निश्चय से। शासनो माने सासाधन, सम्यक दृष्टि, देहे माने जीव। पज्जंती माने पर्याप्तक में, नवी पावदी पर्याप्तक, नवी पावदी माने नहीं प्राप्त करता है। यदि माने इस प्रकार, नर त्रिया गुण नथि, नर मनुष्यायु और त्रियंचायु भी वहां पर नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं कि एक इंद्रिय विकल त्रय में लब्ध पर्याप्तक वत बंध योग 109 प्रकृति है। लब्ध पर्याप्तक की 109 प्रकृति पीछे आ चुकी है। कहाँ पर आई थी? जहां पर, कहाँ पर आई थी? चार गति में से कहाँ पर आई थी लब्ध पर्याप्तक का वर्णन? तिर्यंच गति और मनुष्य गति में आया था। तो त्रियंच मनुष्य गति में भी नहीं आया। मनुष्य गति में तो उन्होंने सीधे लिख दिया त्रियंच गति वत, तो त्रियंच गति में बताया गया था। तो 109 प्रकृति का वहां बंध है। बाकी 11 प्रकृति कौन सी बंध योग्य नहीं है? हैंड रेज करेंगे, कोई भी ऐसे नहीं बोलेंगे। बहुत इजी है ये तो 11 प्रकृति। नहीं, कोई भी नहीं बोल पाएंगे। एक इंद्रिय विकलेंद्रिय को कौन सी 11 प्रकृति बंध योग्य नहीं है?
विजया जी बोलिए। जी, तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधेगी, उसके बाद इसलिए आहारक द्विग भी नहीं बंधेगा, और दोनों आयु, देवायु और नरकायु, और फिर वैक्रिक षटक नहीं बंधेगा। वैक्रिय कष्टक नहीं बंधेगा, बहुत अच्छा। लब्ध पर्याप्तक के बाद अपर्याप्त है तो यहाँ तो 4 आयु घटनी चाहिए ना। इन्होंने 11 प्रकृति बता दी, है ना, लेकिन मेरा यहाँ दोबारा यह प्रश्न है, इन्होंने 11 प्रकृति बता दी, ठीक विजया जी ने, गलत नहीं है, लेकिन ये आयु तो चारों घटनी चाहिए ना, मनुष्य और त्रियंच भी घटनी चाहिए। फिर जीव कहाँ जाएगा? अगर चारों लब्ध आयु पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक जीव की बात है, ये एक इंद्रिय पर्याप्तक वाला तो जाएगा ही जाएगा, लब्ध पर्याप्तक कहाँ जाएगा? इसलिए लब्ध पर्याप्तक में 2 आयु को नहीं घटाया गया है, लब्ध पर्याप्तक में, है ना। आगे क्या करेंगे, आगे बताएंगे आचार्य कि एक इंद्रिय विकल्प में हम क्या करेंगे, और यहाँ लब्ध पर्याप्तक वत है, तो यहाँ पर प्रश्न उठता है, जब आप वैक्रिय कष्टक घटाए, 2 आयु घटाए, तो 2 आयु और कैसे? तो फिर वो जीव, क्योंकि लब्ध पर्याप्तक जीव को 2 ही तरह की आयु बनती है, या तो मनुष्य आयु बंधे या त्रियंच आयु बंधे, इसलिए वैक्रिय कष्टक माइनस हो गया, आहारक द्विक माइनस हो गया, तीर्थंकर माइनस। बहुत सबसे इजी कथन है इसका, क्योंकि 11 प्रकृति हम लोग दिमाग में है कि नहीं बनती है। तो यहाँ पर कहते हैं बंध योग 109 प्रकृति है, यहाँ गुण स्थान मिथ्या तो साधन ये 2 ही हैं। दीदी 1 मिनट पूछू दीदी। हाँ, अगर अपन वैक्रिक षटक बोलते हैं तो देवायु नरकायु अलग बोलेंगे, और हाँ, वैक्रिक अष्टक बोलते हैं तो फिर नहीं बोलेंगे ना दीदी, हाँ, देवायु हाँ, नरकायु। हाँ हाँ जी ना, जी ठीक है। जी। अब यहाँ पर आप लोगों से ये प्रश्न है, यहाँ पर लिख रखे हैं, यहाँ गुण स्थान मिथ्या तो साधन ये 2 ही हैं। लब्ध पर्याप्तक के साधन गुण स्थान होता है क्या? नहीं होता है बाबूजी, बाबूजी लब्ध पर्याप्तक के साधन गुण स्थान कहाँ कराए उसको? प्रथमोपसम कब कराया आपने? किन लोगों ने जाके कराया उसको प्रथमोपसम? क्योंकि साधन गुण स्थान जब भी बनेगा प्रथमोपसम से बनेगा, यानी ये लब्ध पर्याप्तक जीव प्रथमोपसम प्राप्त किया, फिर गिर के साधन में आया, ये घटाना होगा। हम लोग जाके उसको कराए क्या? प्रथमोपसम। लब्ध पर्याप्तक के साधन में जाएंगे। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। साधन गुण स्थान लब्ध पर्याप्तक के होगा ही नहीं, है ना। तब यहाँ पर ये केवल 109 प्रकृति के लिए लिख दिए लब्ध पर्याप्तक वत, बाकी चीजें नहीं घटानी है। बाकी कथन किसका हो रहा है? एक इंद्रिय का और विकल इंद्रिय का। तो कहीं प्रकृति कितनी बनती है? तो 109 जैसे उसको बनती थी वैसे बनती है। बाकी क्योंकि क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर? साधन गुण स्थान भी बताना चाह रहे हैं, और साधन गुण स्थान पर्याप्तक के होता नहीं थी, ये केवल यहाँ पर लब्ध पर्याप्तक से इतनी समानता कर दी कि भाई जैसे उसको 109 प्रकृति का बंध होता है, इसके भी होता है, किंतु इसको 2 गुण स्थान होते हैं, ये 2 ही हैं। एक इंद्रिय विकल्प में उत्पन्न हुआ जीव साधन गुण स्थान में पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर सकता, अतः यहाँ त्रियंच आयु मनुष्य आयु का भी बंध नहीं है। ये किसकी बात चल रही है? एक इंद्रिय विकल इंद्रिय की, जो पर्याप्तक बनेंगे। लब्ध पर्याप्तक का कथन नहीं, लब्ध पर्याप्तक का तो पहले बता के आ चुके, अब दोबारा क्यों बताएंगे? लब्ध पर्याप्तक को तो केवल ये समझाने के लिए भी जैसे उसके 109 प्रकृति का बंध होता था, इसको भी 109 का हो रहा है, क्योंकि वैक्रिय कष्टक आहारक द्विग तीर्थंकर इसको बंद होगा नहीं, तो केवल बंद बताने के लिए यहाँ लब्ध पर्याप्तक लाया है ना, कि उसके जैसे 109 प्रकृति का बंद होगा, बाकी कथन अलग है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? भाई 2 गुण स्थान होते हैं उसको, लेकिन क्या कह रहे हैं कि उत्पन्न हुआ जीव साधन गुण स्थान में पर्याप्ति को पूर्ण नहीं कर सकता, अतः त्रियंच आयु व मनुष्य आयु का भी बंध नहीं है। उसको तो त्रियंच आयु मनुष्य आयु का बंध था लब्ध पर्याप्तक को, लेकिन यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं? साधन गुण स्थान पूर्ण नहीं कर पाता, इसलिए साधन गुण स्थान में 2 आयु का भी बंध इसको नहीं घटेगा। मिथ्यात्व में अपर्याप्त अवस्था में आयु का बंध नहीं होता है। तो कोई कह दे भाई साधन में तो हो जाएगा, तो आचार्य कह रहे नहीं, साधन में भी नहीं होगा, क्योंकि पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले कल हम लोगों ने चर्चा की थी
कि पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ही सासाधन गुणस्थान का काल खत्म हो जाता है। अधिक से अधिक सासाधन का काल कितना, 6 आवली, और 6 आवली से निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था का काल ज्यादा है, तो सासाधन गुणस्थान अपर्याप्त अवस्था में ही खत्म हो जाता है। कोई पंचेंद्रिय त्रियंच अथवा मनुष्य मर रहा है, सासाधन गुणस्थान के साथ मरण कर रहा है, एक इंद्रिय में जाके जन्म ले रहा है, विकल्प त्रय में जाके जन्म ले रहा है, उसको अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुणस्थान पाया जा सकता है। पर्याप्ति पूर्ण होने पर मिथ्यात्व में नियम से पाया जाएगा। तब इसीलिए कह रहे वहां उसको कितना हो जाएगा, तो उसको 2 प्रकृति और कम बंधेगी, क्योंकि उसको आयु का बंध नहीं होगा। लब्ध पर्याप्त के तो हम 2 आयु का बंध कराए, इसलिए 109 करे, लेकिन यहाँ पर अपर्याप्त अवस्था में 2 आयु का बंध नहीं होगा, तो निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में एक इंद्रिय विकल्प त्रय को 107 प्रकृति का बंध होगा। इसलिए इन दोनों की बंध विच्छुद्धि, इसलिए प्रथम गुण स्थान में इसकी बंध विच्छुद्धि हो जाती, चूंकि बंध तो कर नहीं सकता है, तो पहले गुण स्थान में ही विच्छुद्धि कर देते हैं। इंद्रिय मार्गन में एक इंद्रिय तथा विकल्प त्रय में लब्ध पर्याप्त के समान तीर्थंकर, आहारक द्विक, देवायु, नरक आयु, वैक्रियक सटक, इन 11 प्रकृतियों का बंध नहीं है। ठीक है, अतः बंध योग 109 प्रकृति है। गुण स्थान 2 है। प्रथम गुण स्थान में सामान्य से जिन 16 प्रकृति की बंध विच्छुद्धि होती है, उसमें से नरक द्विक, नरक आयु, ये 3 कम करके मनुष्य या त्रियंचायु मिलाने से यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में 15 प्रकृति विच्छुन्न होती है। अब यहाँ पर यह प्रश्न है, 109 प्रकृति बंध योग्य है, और तो यहाँ पर आयु का बंध तो हो नहीं रहा है, फिर बंध योग क्यों कह दिए? दोनों आयु को बंध योग क्यों कह दिए? एक इंद्रिय विकलेंद्रिय में सासाधन गुण स्थान में तो आयु का बंध नहीं है, लेकिन जब मिथ्यात्मा आएगा तो आयु का बंध है। हाँ, मैं कह रही हूँ कि इसमें एक इंद्रिय विकलेंद्रिय को सासाधन गुण स्थान में तो आयु का बंध नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व गुण स्थान में आने में तो आयु का बंध होगा। तो त्रियंच मनुष्य कुछ बनेंगे, इसलिए आयु का बंध होगा। 109 प्रकृति बंध योग्य क्यों कही गई? निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान है। सासाधन मिथ्यात्व प्रकृति, मिथ्या दृष्टि रहेगा, पर्याप्तक बनेगा, मिथ्या दृष्टि रहेगा, आयु का बंध होगा। इसलिए अपर्याप्त अवस्था में बंध नहीं है, परंतु आगे पर्याप्त होने वाला है, उसको आयु का बंध होगा। इसीलिए 2 आयु नहीं घटाई गई, 109 का बंध बताया, 107 का नहीं बनाया, क्योंकि आगे पर्याप्ति पूर्ण करेगा तो उसको नियम से आयु का बंध होगा। प्रथम गुण स्थान में 16 प्रकृति विच्छुन्न होती थी, तो नरक वैक्रियक सटक में 3 तो पहले ही हटा दी गई थी। अब उसके बाद उसमें जब हटा दी गई थी और पहले गुण स्थान में ही इसके क्या मनुष्यायु त्रियंचायु का बंध होगा, तो मिलाने से यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में 15 प्रकृति विच्छुन्न होती है। तो वास्तव में विच्छुन्न कितनी होनी चाहिए थी? 12 होनी चाहिए थी, 3 निकल गई तो नहीं, 3 नरक दिक नरक आयु कम करने से 16 3 कम करे तो 13 प्रकृति बंद हो रही थी। और लेकिन अब यहाँ पर कहते हैं मनुष्यायु त्रियंचायु भी विच्छुद्धि करा देंगे, तो यहाँ पर कितना विच्छुद्धि हो जाएगी? 15 हो जाएगी। क्यों विच्छुद्धि करा दिए? क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान से आगे इनका कोई गुण स्थान ही नहीं होता, इसलिए आगे की विच्छुद्धि दूसरे गुण स्थान की अथवा चौथे गुण स्थान की विच्छुद्धि पहले में ही करा दी गई। तो 15 प्रकृतियां विच्छुन्न होती है, क्योंकि सासाधन गुण स्थान का काल अल्प, निवृत्ति अपर्याप्त का काल अधिक होने से सासाधन गुण स्थान शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, अतः मनुष्य और त्रियंचायु का बंध नहीं होता। सासाधन गुण स्थान में होता बंध, तो नहीं हो रहा है। मिथ्यात्व गुण स्थान में बंध 109 प्रकृति का, अबंध प्रकृति 0 है। सासाधन गुण स्थान में पूर्वोक्त प्रकृति 29 प्रकृति जो पहले से क्या नाम है 25 और 4 जो ये 4 25 और 4 29 बंध रूप 94, अबंध रूप प्रकृति 15 है।
एक इंद्रिय विकल इंद्रिय में बंध अबंध बंध विच्छुत्ति की संदृष्टि बंध योग प्रकृति 109 गुण स्थान 2 गुण स्थान बनेगा अपर्याप्त अवस्था के हिसाब से। मिथ्यात्व गुण स्थान में 109 का बंध है, अबंध 0 का है, विच्छुत्ति 15 की है, क्योंकि नरक आयु नरक द्वीप इसमें से निकल गई और मनुष्य आयु त्रियंच आयु इसमें मिल गई। तो मिल गई क्योंकि साधन गुण स्थान में अपर्याप्त अवस्था रहती है और अपर्याप्त अवस्था में आयु का बंध नहीं होता है, इसलिए मिथ्यात्व में ही उन प्रकृतियों की दो आयु की विच्छुत्ति करा दी गई। साधन गुण स्थान में 109 में से 15 गई, 94 तो बंध योग है, अबंध 15 का है और विच्छुत्ति 29 की है। अबंध 15 का यहाँ पर ऊपर वाला ही आया। 29 की विच्छुत्ति में कहते हैं कि तिर्यंच गति में जो 31 प्रकृति कही गई थी उसमें तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु निकाल देंगे, क्योंकि उसकी विच्छुत्ति ऊपर हो गई। 31 प्रकृति की विच्छुत्ति 4 गति में से किस किस गति में होती थी? साधन गुण स्थान में सामान्य से तो 25 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है, तो यहाँ 31 प्रकृति की विच्छुत्ति किस किस गति में होती थी? साधन गुण स्थान में तिर्यंच गति में। किस किस गति में होती थी? कैसे आगे समझेंगे हम लोग जब इतना मोटा चीज नहीं याद रखेंगे तो। बाबू जी किस किस गति में 31 प्रकृति की विच्छुत्ति थी साधन गुण स्थान में? तिर्यंच और मनुष्य में। हाँ, त्रियंच और मनुष्य, त्रियंच और मनुष्य में थी, है ना, दोनों में। त्रियंच का कथन हमेशा मनुष्य का कथन त्रियंच के जैसे ही चलेगा, जहां भी आगे भी मार्गना वगैरह जो भी बताएंगे तो त्रियंच में भी त्रियंच नहीं जा सकता देव, तो मनुष्य और मनुष्य में चला जाएगा। मनुष्य संबंधी 6 प्रकृति का और भी छुट्टी है 25 के साथ में, तो त्रियंश तो नहीं जाएगा मनुष्य में सम्यक दर्शन होने पर, और मनुष्य चला जाएगा सम्यक दर्शन होने पर। मनुष्य में कैसे जा सकता? नहीं जा सकता ना, इसलिए 6 प्रकृति मनुष्य गति में भी वहां पर माइनस की गई थी, तो 25 6 31 का हो रहा था। 114 पंच इंद्रियेषु योगम गाथा 114 के 114 गाथा अच्छा आगे आएगी। इन वचनों के अनुसार पंचेंद्रिय जीव संबंधी बंध बंध आदि का कथन गुण स्थान के समान जानना। बोल भाई पंचेंद्री का कथन, पंचेंद्री में कौन कौन आ जाएंगे? पंचेंद्री का कथन जब करेंगे तो यहाँ पर तो विकल्प त्रय का एक इंद्री का हुआ, अब आगे पंचेंद्री का, तो उसमें कौन कौन आएंगे? चारों गति के जीव आएंगे कि केवल त्रियंच आएंगे? चारों गति के आएंगे, चारों गति के जीव आ जाएंगे। तो इस कह रहे हैं भाई जो उसमें बंध बंध विच्छुत्ति वगैरह का कैसे समझना, तो सामान्य से हमने जो गुण स्थान में आपको बताया है वही रहेगा। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं गुण स्थान के समान जानना चाहिए, मतलब जो गुण स्थान में हमने पहले बताई है, आचार्य कहते हैं बंध विच्छुत्ति वगैरह, उसी के हिसाब से जानना। इसमें कुछ भी विशेषता नहीं है। यहाँ बंध योग 120 प्रकृति, पंचेंद्रिय को 120 का बंध हो सकता है। गुण स्थान 14 यद्यपि मनुष्य को ही होता है, पर पंचेंद्रिय मार्गना में चारों गति घटती है, इसलिए गुण स्थान 14 हो गया। संक्षेप से कथन इस प्रकार है, ये पूरा उसी टेबल का है। मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छुत्ति 16 हम लोग सबको जानते हैं, 16 प्रकृति की होती है। दूसरे गुण स्थान में 25 होती है, ध्यान देंगे सब कोई। तीसरे गुण स्थान में 0 होती है, चौथे गुण स्थान में 10 होती है, ये तो सबको बढ़िया से याद हो गया है। पांचवें में 4 होती है, छठे में 6 होती है और 8वें में 1 होती है, ठीक है ना? 8वें में नहीं, 8वें में 36 होती है, 8वें में 1 होती है, 7वें में। बहुत अच्छा, 7वें में 1 होती है, 8वें में 36 होती है, 9वें में अनिवृत्तिकरण में 5 होती है, सूक्ष्म सांप्राय में 16 होती है, फिर 11 12 गुण स्थान में 0 0 है, 13वें गुण स्थान में एक साता वेदनी की विच्छुत्ति होती है। ये तो हम लोग को सबको बढ़िया से संख्या तो याद हो गई, बढ़िया से गुण स्थान भी सबको याद है। 36 वाला थोड़ा उल्टा पुल्टा होता होगा, ये आप लोग को पूछ के हम याद करा देंगे, जहां जाने पर हमको इसकी जरूरत लगेगी, उसके पहले ही आपको याद कराना ही है। अब मिथ्यात्व आदि गुण स्थानों में 117 का बंद है, फिर उसमें से 25 माइनस हो गई और क्या नाम है 16 माइनस हो गई,
तो 101 का बंध दूसरे गुण स्थान में हो गया। फिर तीसरे गुण स्थान में 25 और 16 41 होती है, तो यहाँ पर 25 और 16 41 हुआ ना, 25 16 41 होती है, तो 74 का बंध बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर देवायु का मनुष्य आयु तिर्यंच आयु का यहाँ पर बंध घट नहीं ले रहा है। फिर 77 बता रहे हैं, बढ़ गई 3, एक तो मनुष्य आयु तिर्यंच आयु बंधने लगी, एक तीर्थंकर प्रकृति बंधने लगी। फिर यहाँ पर 67 का बंध बता रहे हैं, तो 67 का बंध बता रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी प्रकृति बंधी, 3 2 5, कौन सी प्रकृति कम हुई, 10। चौथे गुण स्थान में जो बंध विच्छुत्ति हुई, तो 5वें गुण स्थान में 77 की जगह 67 का बंध हो रहा है। फिर 5वें गुण स्थान में 4 प्रकृति की विच्छुत्ति हुई, तो 63 का बंध हो रहा है। अब उसके बाद 6 प्रकृति कम होने से 57 का बंध होना चाहिए था, 59 का बंध क्यों हो रहा है? आहारक द्विक आ गया, आहारक द्विक यहाँ पर आ गई, बहुत सुंदर। और उसके बाद फिर आहारक द्विक का बंध खत्म हुआ 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग में, तो यहाँ पर 58 प्रकृति, एक मिनट, देव 7वां गुण स्थान है, 7वें गुण स्थान में बंद होती है, तो उसमें एक आयु चली गई, तो अब 58 प्रकृति का बंद हो रहा है। फिर उसके बाद उसमें 36 प्रकृति चली गई, तो 22 का बंद हो रहा है। 22 में से फिर 5 गई अनिवृत्तिकरण की, तो 17 का बंद हो रहा है। 17 में 16 चली गई, तो उसके बाद 1 1 1 का बंद हो रहा है। शून्य रूप प्रकृतियों का बंध यथाक्रम से जानना चाहिए, तथा मिथ्यात्व आदि गुण स्थानों में अबंध प्रकृति रूप यथाक्रम से पहले गुण स्थान में 3 है। कौन सी है 3 अबंध रूप? पहले गुण स्थान में हैंड रेज करें। तीर्थंकर और आहारक द्विक, तीर्थंकर प्रकृति। फिर साधन गुण स्थान में 19 प्रकृति अबंध रूप है, हैंड रेज करें, ऐसे नहीं बोले, सबका मन बोल, कोई कोई बहुत जल्दी बोल जाते हैं, दूसरे लोग का मन में रह जाता है। हाँ बताइए कुसुम जी, 19 प्रकृति कौन कौन सी है? 16 प्रकृति जो प्रथम गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति हुई, और जो अबंध रूप 3 प्रकृति थी, वो मिलाकर के 19 प्रकृति। हाँ, तो कौन कौन सी प्रकृति पूछा ना मैंने, मेरा प्रश्न था कौन कौन सी प्रकृति? मिथ्यात्व, पुंडक संस्थान, नपुंसक पेट, असंप्राप्ता, सप्राटिका, सैनन, एकेंद्रिय, उसके बाद में सूक्ष्म, साधारण, नहीं 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 नहीं, पहले गुण स्थान की प्रकृति क्रम से याद रखनी पड़ेगी, है ना, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत होगी। क्रम से बोलिए। केंद्रीय, फिर आएगा आपके एक इंद्रिय के साथ वाली प्रकृति सोच के बोलिए। सूक्ष्म, अपर्याप्त, सूक्ष्म अपर्याप्त तो अलग जोड़ा हो गया। एक इंद्रिय के बाद में साधारण, अभी नहीं भूल रही हूँ, आतप, सूक्ष्म, स्थावर, ना 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 ऐसे नहीं क्रम से बोलना। चलिए किनको याद है, क्रम पूर्वक कौन बताएंगे, हैंड रेज करें। केंद्रीय, सूक्ष्म, अपर्याप्त। सुनीता जैन दिल्ली। प्रणाम भूल जाते, इतने जल्दी बोलते हैं ना वापस। मिथ्या ट्रिक बताए थे ना, वैसे याद रखेंगे तब होगा, ऐसे तो नहीं याद रहती किसी को, मेरे को भी नहीं रही, किसी को भी नहीं। हाँ बोलिए। मिथ्यात्व, पुंडक संस्थान, पुंसक वेद, आस्प्रयाटिका, सन्नन, एक इंद्रिय संबंधी, जो आपने तरीका बताया था, एक इंद्रिय संबंधी 3, यानी एक इंद्रिय, स्थावर और आतप। फिर उसके बाद सूक्ष्म संबंधी 3, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त और साधारण। फिर विकलत्रय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। फिर त्रियंश संबंधी 3, नीच गोत्र, स्त्री वे, फिर उसके बाद कौन सा काउंटिंग नहीं करें, हाथ से गिनती फिर याद आएगा। कितनी कितनी होगी, कितनी रह गई। नीच गोत्र, अरे ये कहाँ से आएगा? नहीं वो तो दूसरे गुण स्थान का है ना। तो इसके बाद ये तुम्हारा त्रियंश संबंधित जो है, त्रियंच गति अनुपूर्वी, त्रियंच आयु और उद्योग। त्रियंच गति संबंधी होगी। हाँ, त्रियंच गति, एक मिनट कोई दूसरा ना बोले, वो थोड़ा सा गड़बड़ा गई है। दूसरे गुण स्थान संबंधी त्रियंच गति याद रखिएगा, बांध लीजिए गांठ आंचल की साड़ी में, कि दिन भर वो गांठ हाथ में आए तो आपको याद आ जाए क्यों गांठ दिए हैं। त्रियंच गति संबंधी प्रकृतियां साधन गुण स्थान में जाती है। आप पहला गुण स्थान बता रहे हैं, तो पहला गुण स्थान में कौन सी गति जाएगी? पहले कौन सी दोनों को कंफ्यूज कर गई। नहीं वो तो नहीं बोलेंगे, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, नरकाय।
पहले ना नरक जाती है, फिर त्रियंच जाती है ना। ये सब थोड़ा सा लॉजिक ध्यान में रखें। हाँ, नरक गति से संबंधित आएगी ना, नरक गति, हाँ। नरक गत्यानुपूर्वी और नरकाई। बहुत अच्छा। तो इस तरह से 16 और 3 19 प्रकृति अबंध रूप में आ गई। अब फिर तीसरे गुण स्थान में कहते हैं 46 प्रकृति अबंध रूप है। कौन बताएंगे 46 प्रकृति का नाम? 46 का 46 बताना है। 25 और 16, 25 और 16, 6 5 11। 25 याद तो है, तो याद तो है। अनंतानुबंधी क्रोधमान स्थान गति त्रिक दुर्वग 25 बोलो। 46 की 46 बतानी है और हाँ, 16 और वैसे 25 करके बतानी है कि लोगों, जैसे अभी सुनीता जी ने बताया ना, एक इंद्रिय की 3, वैसे करके बताइए ताकि लोगों का क्षयोपशम भी अच्छा हो। 46 प्रकृति बताएं। पहले का तो अभी सुने ही है, दूसरा का याद है, तीसरे में तो क्या अच्छे आएगा? तरह, तो फिर वही भी तो क्या दिमाग होता है? लगाना है कि तीसरे में क्या 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 है, कि 46 कैसे हो रही है। वही तो तर्कना लगानी है ना, ताकि आगे भंग पढ़ाए तो हम फटाफट पढ़ाते चले जाए। 46 प्रकृति कौन बताएंगे? चलिए जयश्री जी, एक ही हैंड रेज आया। याद पहले सारी तो है। 16 में पहले तो मिथ्यात्व और सांप्राप्त श्रुति का सहनन, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, फिर एक इंद्रिय, आतप, स्थावर, फिर अपर्याप्त, साधारण, सूक्ष्म, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरक आयु, ये 16 हो गए। ऐसे तो ठीक ही बताया, थोड़ा सा क्रम आपने उल्टा कर दिया। चलिए ठीक है, आगे बोलिए, 25 बोलिए, बहुत सारी बतानी है इसलिए बोलिए। हाँ। और दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी 4, फिर श्यान बुद्धि 3, फिर आएगी 4 संस्थान, 4 सहनन। नाम बोलना है संस्थान सहनन का? नहीं उसका नहीं बोलना है, बीच का बोल दीजिए, बीच का 4 संस्थान। हाँ, बीच का 4 संस्थान, बीच का 4 सहनन, अप्रशस्त विहायो गति, फिर नीच गोत्र, स्त्री वेद, उसके बाद तिर्यक दु यानी के तिरंच गति, तिरंच गत्यानुपूर्वी, उद्योत और तिरंच आयु, और दुर्भग, दुस्वर, अनाद्य, ये सब मिलके 25 हो। बता तो दिया आपने, ठीक ही बताई। थोड़ा सा वही क्रम नहीं ठीक रहा। अच्छा, उसके बाद ये तो 25 और 16 41 हुई। और और फिर तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होता। अच्छा, तो कितनी हुई? तो आयु नहीं आएगी। हाँ, आयु नहीं, कितना? 25 और 16 41 और कितनी आयु का बंध नहीं? 3 आयु का। हाँ, अभी तो आपने दूसरे गुण स्थान में त्रियंच हाँ, आयु तो आयु तो निकाल दी। हाँ, बराबर, नरक आयु और तिरंच निकाल दी। देव गति और मनुष्य गति का बंद नहीं होगा। देव आयु और मनुष्य आयु का बंद नहीं होगा। 41 और 2 43 और 3 तीर्थंकर और आहारक द्वीप। बहुत सुंदर, आसान नहीं था 46 प्रकृति बताना, थोड़ा सा क्रम ठीक नहीं रहा। बाकी आपने 46 की 46 प्रकृति बिना रुके बता दिए, बहुत अच्छा। उसके बाद चौथे गुण स्थान में 43 प्रकृति का कह रहे हैं। यहाँ 3 प्रकृति कौन सी कम हो गई? हैंड रेज करें। 3 प्रकृति कौन सी कम हुई? कौन सी प्रकृति कम हुई बाबूजी? हमारे बाबूजी तो हैंड रेज करते नहीं है, क्योंकि हम लोग से, मेरे से भी नहीं होता है। तीर्थंकर अब नहीं बोले, अब नहीं बोले। 2 आयु हो गई। हाँ, 2 आयु हो गई ना। हाँ, 2 आयु हो गई, एक तीसरी प्रकृति हो गई। हाँ, 3 प्रकृति यहाँ कम हो गई, क्योंकि यहाँ पर 2 आयु का बंद होने लगा। तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद होने, अगर किसी का बंद है तो यहाँ होने लग जाता है। तो यहाँ पर 43 हो गई 46 की जगह। बहुत सुंदर। अब आगे कहते 53 प्रकृति की, 43 के बाद 53 प्रकृति अबंध रूप होगी। किस गुण स्थान में 53 प्रकृति अबंध रूप होगी? हैंड रेज करें, कोई गच नहीं बोले। किस गुण स्थान में 53 प्रकृति अबंध रूप होगी? नहीं, तो ठीक नहीं है।
बोलिए कविता जी, किस गुण स्थान में? अपूर्व करण गुण स्थान में। हाँ, 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 क्या? हाँ, हाँ। अभी तो चौथा गुण स्थान पूछे हैं बाबूजी से हाँ और हाँ। आप अपूर्व करण में चले गए। नहीं, आपने क्या पूछा? 43 प्रकृति का हाँ, अबंध। यहाँ पर 43 का तो बंध हमने पूछ लिया। अब हमने पूछा कि 53 प्रकृति अबंध रूप किस गुण स्थान में है, ये वो पूछा मैंने। देश विरत में, हाँ, 5वें में। हाँ, 5वें में कौन सी हाँ 10 बढ़ गई इसमें? हैंड रेज करें। इस 43 में 10 कौन सी बढ़ गई? हैंड रेज करें। ये तो अब हमको याद कराना ही पड़ेगा ना आप लोगों को, कोई उपाय नहीं मेरे पास। बहुत इजी प्रश्न में आप लोग हैं। हाँ जेठी भाई साहब। प्रत्याख्यान कषाय 4 और मनुष्य संबंधी 6। प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और मनुष्य संबंधी 6। इस तरह से 10 प्रकृति यहाँ बन गई, तो 43 से 93 हो गई। अब आगे कह रहे हैं 97 प्रकृति का अबंध है। ये कौन सा गुण स्थान है? छठा। 4 प्रकृति कौन सी गई इसमें? प्रत्याख्यानावरण 4। प्रत्याख्यानावरण कसाय चली गई। बहुत अच्छा। अब 57 से सीधे 61 पर आ गए। कौन सा गुण स्थान 61? सातवां। अब यहाँ पर कौन सी प्रकृति? 4 प्रकृति गई है। कौन सी गई है 4 प्रकृति? कैसे इसका कांटा कैसे बैठाएंगे? संजुलन। अरे ऐसे नहीं बोलेंगे कोई भी। कहाँ से संजलन चली जाएगी? और जब बोलूं तब बोलिएगा। एक तो गलत उत्तर और बिना। हाँ चलिए, आभा पाटनी बम्बई। कौन सी यहाँ पर 61 प्रकृति बता रहे हैं? यहाँ कांटा मिलाना है। 7वें में है। अपने को म्यूट रखें। आभा जी आपने हैंड रेज किया था, आप बता रहे हैं क्या? बम्बई नहीं लगता, नहीं बता रहे हैं। और ये थोड़ा सा ट्रिक वाला है। हैंड रेज तो किसी का नहीं आ रहा है। इनका आ रहा, सुमति जी का। हाँ सुमति जी बताइए। नहीं, सुमति जी को बताने दीजिए। अनम्यूट करिए अपने आप को। छठे गुण स्थान में 6 प्रकृति विकसित हुई और फिर 2 आर्थिक उसमें मतलब। बहुत सुंदर उत्तर। हाँ, तो 6 प्रकृति कौन सी हुई? स्थिर, अशुभ, असता वेदनी, अयस्थिति, अरति और शोक। बहुत अच्छा। अ से 4 प्रकृति है, रति और शोक का जोड़ा है। या थोड़ा सा टेढ़ा, ये नाम याद करना। तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। तो हुई तो यहाँ पर 6 की भी छुट्टी, लेकिन यहाँ क्या हुआ? आहारक द्विक का बंध होने लगा, तो वो 2 बढ़ गई है ना। ये सब 2-3 गुण स्थान ऐसे हैं। तीसरा गुण स्थान के बाद चौथा है ना, छठे के बाद 7वां। ये सब गुण स्थान में थोड़ा सा ट्रिक लगा करके बोलेंगे। याद रखना चाहेंगे तो मुश्किल है। फिर 62 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति किस गुण स्थान में हो रही है? अबंध, सॉरी गलत बोल गए। सॉरी अबंध। 62 अबंध किस गुण स्थान में है? हाँ बोलिए कुसुम जी, किस गुण स्थान में है? अपूर्व करण गुण स्थान में है। एक प्रकृति कौन सी बढ़ी? एक प्रकृति देवायु। हाँ, सातवें गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति हो जाती। बहुत अच्छा। अब उसके बाद कहते हैं 9वें गुण स्थान में अबंध रूप प्रकृति 98 हो गई। तो यहाँ 98 में कितनी प्रकृति बढ़ी? 36 बढ़ी। इस 36 के नाम कौन बताएंगे? चलिए ललिता जी। पहले गुण 8वें गुण स्थान में ये 7 भाग में सारी जाएगी। तो पहले भाग के अंतिम में निद्रा और प्रचला। बहुत सुंदर। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां में नहीं है। छठे भाग के अंत में गति में देव गति, जाति में पंचेंद्रीय जाति, गति जाति, शरीर में 4 शरीर जाएंगे, 1 2 3। वेक्रिय, औदारी नहीं, वेक्रिय और आहारक, तेजस और कारमान।
बहुत गति सुंदर, जाति शरीर। अंगोपांग में 2 जाएंगे, वैक्रिक अंगोपांग और आहार अंगोपांग। बहुत अच्छा। निर्माण, हाँ, बंधन नहीं जाएगा, संघात नहीं जाएगा। संस्थान में एक सम चतुर संस्थान। बहुत अच्छा। यहाँ और बंधन संस्थान संघात- कहाँ गए? और और संस्थान तो आप दे दिए? नहीं, एक तो पहले में ही चला गया हुंडक संस्थान तो, हाँ, और 4 संस्थान दूसरे में चले गए बीच तो वाले। बहुत अच्छा। और संगनन भी तो है इसके साथ। ना तो सहनन तो उसमें ब्रज वृषभ नाराज सहनन जो इसमें चला, छठे में चला गया। यहाँ तक बंध क्यों नहीं है सहनन का? कौन बताएंगे? सहनन का बंध क्यों नहीं? हाँ, एक ही संस्थान मैं बताती हूँ। बोलिए। हाँ, इसलिए वो क्योंकि ना वहां पर मनुष्य आयु की विच्युति हो गई है, तो फिर मनुष्य आयु तो सैनन कैसे बनेगा? मनुष्य हाँ, आयु 8वें गुण स्थान में मरण करने, इसका उत्तर ये प्रॉपर होगा, आपका कहना वो ठीक है। 8वें गुण स्थान में मरण करने वाला नियम से देव में जाता है, देव में सहनन की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। ये विच्छुत्ति हो गई है ना, चौथे में विच्छुत्ति हो, इसलिए यहाँ पर बंध नहीं है, ये कहेंगे इसलिए यहाँ पर बंध नहीं है। बहुत अच्छा, चलिए संस्थान दीदी आज 11 जल्दी करवाइए। म्यूट करें, किनका खुला है म्यूट कर लें। हाँ बोलिए। स्पर्श रस गंध वर्ण। हाँ, फिर अनुपूर्व में देव गत्यानुपूर्वी होगा। तो तो अगुरु लघु उपघात परघात और उच्छ्वास। फिर व्यायो गति में प्रशस्त व्यायो गति होगा। फिर ये लेंगे जोड़ा, तो पहले गई वहां पर त्रस स्थावर हो गया, प्रत्येक का साधारण हो जाएगा, प्रत्येक। फिर बादर, ये क्रम भूल जाती हूँ, बादर याद है ना, या तो ऐसे याद हो 10 नाम या क्रम हो, है ना, प्रत्येक के साथ पर्याप्त बोला करिए, तो वो क्या है, जोड़ा है। प्रत्येक का साथ तो साधारण होगा ना, नहीं साधारण थोड़ी यहाँ पर आ रही है, याद करने के लिए कि प से तो प्रत्येक को पर्याप्त। अच्छा, वैसे मैं वैसे करी कि ऊपर है ना सूक्ष्म गया, तो यहाँ पर बादर है, तो वहां पर वैसे में गड़बड़ा रहे ना, ऐसे याद करिए। हाँ, ठीक बात आप बोल रही है, प्रत्येक को पर्याप्त, फिर त्रस के साथ बादर भी है, तो त्रस और बादर। फिर स से 4 प्रकृति है, शुभ सुस्वर और स्थिर, ये 4 प्रकृति स से है। ऐसे याद रखेंगे याद हो जाएगी। 2 प से है, त्रस के साथ बादर है, 4 स से है, फिर अनादेय और आधे है यहाँ पर। हाँ, आधे है यहाँ पर, याद की प्रकृति हो गई। तीर्थंकर एक, हाँ तीर्थंकर एक, इस तरह से 30 प्रकृति। बहुत अच्छा, याद करने के लिए बोलते हैं, ध्यान दिमाग में रखिए। प से 2 प्रकृति पर्याप्त, तो प्रत्येक, और फिर त्रस के साथ बादर तो जुड़ा ही रहता है, त्रस बादर बोलते ही अपने लोग। और 4 प्रकृति स से है, शुभ शुभ सूक्ष्म स्थिर, तो याद रह जाएगा, है ना। और फिर एक आधे ही बचा। 4 हास्य रत भाग में हास्य रत्ती भय जुगुप्सा, अंतिम। 11:30 बज गया। चलिए, तो इस तरह से हमको लगता बहुत कुछ याद हो गई है, बंध भी छुट्टी भी अबंध भी, है ना। ये याद होने से आगे अपने लोग को बहुत अच्छा रहेगा। समय हो गया है। अक्षर किसी से भी पूछा जा सकता है, 36 प्रकृति है ना, अपने को तैयार रखें सब, कभी भी किसी भी समय पूछा जा सकता है। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक शोभानी मस्तक चढ़ो सदा दे दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का अपन द्वार संग। जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। ललिता भाभी को प्रणाम।